टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी इन द हाउस जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक टीचर जो अपने स्टूडेंट से उसकी लाइफ पर स्टोरी लिखने को कहता है, वो खुद उसकी स्टोरी पढ़ते पढ़ते कैसे परेशान हो जाता है, और जब उस स्टोरी में एक सुसाइड का जिक्र होता है तो टीचर की कितनी गांठ फट जाती है। ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जर्मन है। जर्मन एक स्कूल में टीचर है और इस समय अपने स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक कर रहा है, जिसमें वो सारे स्टूडेंट को बहुत कम नंबर देता है। तभी एक स्टूडेंट का असाइनमेंट आता है जिसका नाम क्लाउड है। क्लाउड ने लिखा है, मैं बहुत दिन से रफ़ा के घर में जाने की कोशिश कर रहा था। आखिर रफ़ा को मैथ पढ़ाने के बहाने मुझे उसके घर में घुसने का मौका मिल गया। जब मैं रफ़ा को मैथ पढ़ाने गया तो उसे एक मुश्किल क्वेश्चन देकर मैं उसकी मदर को देखने नीचे चला गया। जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ी, क्लाउड उन्हें वासना भरी निगाहों से देखने लगा। अगले दिन जर्मन स्कूल में क्लाउड से मिलता है और उससे कहता है, अगर रफ़ा को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा। क्लाउड कहता है, ये असाइनमेंट मैंने आपके लिए लिखा है, ना कि रफ़ा के लिए। जर्मन उसे आगे का असाइनमेंट लिखने को देता है। अगले सीन में जर्मन अपनी वाइफ जीना के साथ क्लाउड का असाइनमेंट चेक कर रहा होता है। उसमें लिखा है, मैं रफ़ा और उसके डैड टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहे हैं, तभी उसकी मदर आकर मेरे बराबर में बैठ गई। उस समय मुझे ख्याल आया, इन्हें पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये सुनकर जर्मन की वाइफ कहती हैं, इतनी छोटी सी उम्र में एक लड़का ये सब कैसे सोच सकता है। लेकिन जर्मन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और डिसाइड करता है कि वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनाएगा। अगले दिन जर्मन क्लाउड से मिलता है और कुछ राइटिंग स्किल उसे बताता है और उसे अगला असाइनमेंट दे देता है। शाम को जर्मन अपनी वाइफ के साथ बैठकर क्लाउड का असाइनमेंट पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा था, मैं रफ़ा को एक कठिन क्वेश्चन देकर उसकी मदर को देखने नीचे चला गया। वहाँ मैंने देखा रफ़ा के मॉम और डैड आपस में लड़ रहे हैं। ये देखकर मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि रफ़ा की मदर को पटाने की मेरी ख्वाहिश इस लड़ाई से आसान हो जाएगी। उसी समय रफ़ा की मदर कहती हैं, हमें जल्द रफ़ा के लिए एक नया मैथ्स टीचर ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर क्लाउड की गांठ फट जाती है और वो सोचता है, आने वाले टेस्ट में अगर रफ़ा के नंबर अच्छे आ गए तो उसके पेरेंट्स मुझे मैथ पढ़ाने देंगे। अगले दिन क्लाउड जर्मन से कहता है, अगर तुम्हें और असाइनमेंट चाहिए तो तुम्हें स्टाफ रूम से मैथ का क्वेश्चन पेपर लीक करके मुझे देना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी जर्मन को क्वेश्चन पेपर लाकर देना पड़ता है। क्लाउड वो क्वेश्चन पेपर रफ़ा को दे देता है, जिसकी वजह से रफ़ा के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। मार्क्स देखकर रफ़ा के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और क्लाउड की कोचिंग चालू रखते हैं। अब रफ़ा और उसके फादर बास्केटबॉल खेलने जा रहे हैं। वो क्लाउड से भी अपने साथ खेलने को पूछते हैं, लेकिन क्लाउड के मन में ठरक चल रही होती है। वो सोच रहा है, अगर ये दोनों चले गए तो मुझे रफ़ा की मदर के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने को मिल जाएगा। इन दोनों के जाने के बाद क्लाउड अपनी मैथ्स बुक ढूंढने रफ़ा के घर आता है। रफ़ा की मदर उसकी बुक ढूंढने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें कोई बुक नहीं मिलती क्योंकि रियल में बुक वहाँ थी ही नहीं। क्लाउड उनसे कहता है, आपके इयररिंग्स बिल्कुल मेरी मदर के इयररिंग्स जैसे हैं, और उन्हें इमोशनल करने के लिए कहता है, लेकिन मेरी मदर अब मेरे साथ नहीं है। ये सुनकर रफ़ा की मदर इमोशनल हो जाती हैं और इसके बाद दोनों कोल्ड ड्रिंक पीकर एंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं। क्लाउड भी सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करने आया था। ये असाइनमेंट पढ़कर जर्मन की वाइफ कहती है, अगर किसी दिन रफ़ा और उसके फादर को क्लाउड के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। ये सुनकर जर्मन की थोड़ी फटती है, लेकिन वो कहता है उन्हें कभी नहीं पता चलेगा। इसके बाद जर्मन क्लाउड का एक और असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा है, आज रफ़ा को पढ़ाते हुए बहुत रात हो गई थी, इसलिए उसके फादर ने मुझे रात में वहीं रुकने को बोला था। जिसके बाद रफ़ा मुझे अपने रूम में ले जाता है और मुझे बहुत ज़ोर से किस करता है। यहाँ हमें पता चल जाता है कि रफ़ा थोड़े अलग किस्म का लौंडा है। रात में रफ़ा के सोने के बाद क्लाउड उसके पेरेंट्स के रूम में जाता है और उसकी मदर को सोते हुए घूरता रहता है। ये सुनकर जर्मन की वाइफ जीना सोचती है, क्लाउड किस तरह का लड़का है। तभी जर्मन कहता है, इस उम्र में हर बच्चे की ये सब करने की चाहत होती है। तभी जीना कहती है, जब से तुमने क्लाउड के असाइनमेंट पढ़ने शुरू करे हैं तब से तुम मेरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। कहीं तुम भी तो उससे प्यार नहीं करने लगे।
इस बात पर जर्मन कहता है मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। इसके बाद जर्मन क्लाउड का एक और असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा है आज रफ़ा के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। लड़ाई के बाद मैंने रफ़ा की मदर को एक लेटर दिया जिसे मैंने ऐसे मौके के लिए पहले से ही लिखा हुआ था। रफ़ा की मदर उस लेटर को पढ़ने के बाद क्लाउड को अपने पास बुलाती हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद उसे किस करती हैं। इस समय क्लाउड जर्मन को इमेजिन करता है जिसमें जर्मन कह रहा है बेटे लेटर भी दे दिया और हमें कानों कान खबर भी नहीं हुई। क्लाउड को किस करते हुए रफ़ा विंडो से देख लेता है और अपने रूम में जाकर फांसी लगा लेता है। ये पढ़कर जर्मन की गांड फट जाती है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो सुबह होने का इंतज़ार करने लगता है। सुबह होते ही जब वो स्कूल पहुंचता है उसे क्लासरूम में रफ़ा नहीं दिखाई देता जिससे उसकी गांड और भी ज़्यादा फट जाती है और तभी वो एक टीचर के पास जाता है और उससे रफ़ा के घर पर कॉल करके उसके हालचाल पूछने को कहता है। कॉल करके पता चलता है कि आज रफ़ा की तबीयत ख़राब है इसलिए वो स्कूल नहीं आया। ये सुनकर जर्मन की गांड में जान आती है। वो जाकर क्लाउड से कहता है पिछले असाइनमेंट में तुमने झूठ क्यों लिखा था। क्लाउड कहता है मैं स्टोरी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ। अब जर्मन सोच रहा है अगर रफ़ा को ये सब पता चल गया तो वो सच में सुसाइड कर लेगा, इसलिए जर्मन क्लाउड से और असाइनमेंट लिखने को मना कर देता है। तभी क्लाउड कहता है शुरू मजबूरी में किया था अब मज़ा आने लगा है और मैं स्टोरी में बहुत आगे बढ़ गया हूँ, अब इस तरह अधूरा नहीं छोड़ सकता। जर्मन कहता है मैं तुम्हारा लिखा हुआ असाइनमेंट नहीं करूँगा। ये सुनकर क्लाउड अपना असाइनमेंट डस्टबिन में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपनी खास से मजबूर जर्मन वो असाइनमेंट डस्टबिन से निकाल कर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा है आज रात रफ़ा के फादर अपने ऑफिस से बहुत परेशान होकर वापस आए थे। वो अब अपनी जॉब से बिल्कुल खुश नहीं है। तभी रफ़ा की मदर आती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर रफ़ा के फादर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रफ़ा आता है और कहता है मुझे नए मैथ्स टीचर की ज़रूरत है, अब मैं क्लाउड से नहीं पढ़ना चाहता। ये सब रफ़ा इसलिए बोल रहा था क्योंकि रफ़ा को पता है उसके होने वाले भाई का बाप कौन है। इसे पढ़ने के बाद जर्मन क्लाउड से कहता है तुम्हें अब उनके घर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके घर में सब खुश हैं। लेकिन क्लाउड की गांड में अपनी स्टोरी ख़त्म करने का खड़ा वाल है, इसलिए वो एक बार रफ़ा के घर जाता है जब रफ़ा और उसके फादर घर पर नहीं होते। क्लाउड रफ़ा की मदर से कहता है हम दूसरे शहर में जाकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, लेकिन रफ़ा की मदर उसका लेटर वापस दे देती हैं और उसके साथ जाने से मना कर देती हैं क्योंकि क्लाउड बहुत छोटा है। इसके बाद क्लाउड जर्मन के घर पर दिखाई देता है। जर्मन की वाइफ जीना कहती है जर्मन घर पर नहीं है। क्लाउड कहता है मुझे पता है इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ जर्मन को स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि स्कूल में पता चल गया है कि जर्मन ने मैथ के पेपर लीक करे थे। इसके बाद जर्मन अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी वाइफ उसे क्लाउड का अगला असाइनमेंट देती है। असाइनमेंट देखकर जर्मन समझ जाता है क्लाउड यहाँ पर आया था। जीना बताती है क्लाउड कह रहा था तुमने मुझे बांझ कहा था। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने क्लाउड के साथ ताबड़तोड़ चौधमपट्टी करी। ये सुनकर जर्मन की झांट सुलग जाती है और उसकी जीना से लड़ाई हो जाती है। अगले सीन में क्लाउड और जर्मन एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ बैठकर जर्मन सोच रहा होता है जिस आदमी की वजह से मेरी जॉब छूट गई और मेरी वाइफ से लड़ाई हो गई, मैं उस आदमी के साथ बैठा हूँ। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।